नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये आज क्या बिजली का बिल ले रहे हैं आप? देखिए, बिजली मंत्री हरियाणा का एक ट्वीट आपने देखा होगा। उन्होंने जो डिस्कॉम है हमारे, यानी कि 50% जो हमारे बिजली विभाग में वो प्राइवेटाइजेशन है, यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली निगम। तो उन्होंने दिखाया कि हमारा प्रॉफिट, आज हमारा जो ये महकमा है ये इतने गुना ज़्यादा प्रॉफिट पे है। तो उस प्रॉफिट का जो उन्होंने सोर्स नहीं बताया, उन्होंने कहा कि हमने लाइन लॉस कम किया है। और जब से हरियाणा में जो जगमग योजनाओं का एक स्कीम उन्होंने चलाई है, उस जगमग योजनाओं में जो समावेश होना चाहिए था उपभोक्ताओं की तरफ से, वो समावेश का कमी थी। और किसी भी जगमग योजना गांव में जाके देखिए, वहाँ रात को उनकी गलियाँ, उनके चौक वो एक तरह से अंधकार में डूबे मिलेंगे। और जिस तरह का बिल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये ऑनलाइन बिल निकलता है, यानी कि इस बिल की जो कैलकुलेशन है और इसके जो टैक्सेज हैं, उसको वो डिपार्टमेंट भी अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो मैं सीधा फोकस ये कर रहा हूँ कि इसमें इनका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप बीपीएल को क्या किस स्कीम से कैलकुलेट करेंगे, आप लोड के हिसाब से किसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, या जो आम कंज्यूमर है उससे आपका जो स्लैब होता है उससे आप कैलकुलेट करेंगे। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली के समीप है। आपने पता होगा पंजाब में 300 यूनिट तक, दिल्ली में 300 यूनिट तक सब्सिडी दी जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे हरियाणा में कुछ सब्सिडाइज नहीं है। और यहाँ तक के इसमें क्लियर लिखा गया है कि द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का एक प्रोविज़न्स है कि यदि आप समय पे कोई भुगतान नहीं करते बिल के, तो स्वतः आपकी बिजली कट जाती है। और उसके बाद जो रिकवरी मैकेनिज़्म है, ना ही हरियाणा में कोई दूसरा डिस्कॉम है, यूएचबीवीएनएल को छोड़ के और इन दो विभागों को छोड़ के, एक ही डिवीज़न से ये हैं, एक ही कैडर से ये हैं। तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है दूसरा जो उसको दूसरी बिजली दे दे। तो रिकवरी के लिए मैकेनिज़्म है, आप भुगतान नहीं करते तो उसकी कटौती के लिए मैकेनिज़्म है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपके इस पे कि इसमें एक टैक्स लादा गया है, एडिशनल, इन्होंने इसका नाम दिया है, यानी कि एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि एसीडी रिव्यू अमाउंट इसको बोलते हैं। यानी कि अंदाज़ा से इस कंज्यूमर्स का, ये एक महेंद्र सिंह नाम के कंज्यूमर्स हैं, और जो इनका के नंबर है वो 2465 है। यानी कि जो इनका पिछला बिल था उसमें इन्होंने 900 रुपये ये टैक्स पे किया है, 900 रुपये से ऊपर। तो इससे अगले जो महीने का बिल है तो इनकी एक्चुअल कंजप्शन जो है वो इनकी मात्र 300 यूनिट के आसपास है, और इसमें इतना ही टैक्स जाके पड़ता है। अब इसमें 581 रुपये और ऐड कर दिया, यानी कि हर महीने इतना टैक्स इसमें 500 की कैसे किसी का जमा कर दिया। यही तो है, ये एक तरह की अवैध वसूली है। अच्छा। और इसके पीछे तर्क ये है बिजली विभाग का कि हम ये एडिशनल सिक्योरिटी आपसे ले रहे हैं, अग्रिम सिक्योरिटी ले रहे हैं। यदि कंज्यूमर से आप कोई सिक्योरिटी लेते हैं तो कंज्यूमर का कंसेंट भी ज़रूरी है। जब ऑलरेडी हर एक कंज्यूमर की डिस्कॉम के पास ऑलरेडी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, तो आप इस बिहाफ पे कैसे उनकी कटौती एडिशनल टैक्स के रूप में कलेक्ट कर सकते हैं कि कहीं भविष्य में ये डिफ़ॉल्टर हो जाए कोई भी कंज्यूमर, तो उनके हम जो 2 बिल की एवरेज है उसका अमाउंट हम एडिशनल उनका रिकवर करके रखते हैं। और वो भी इसमें कंसेंट नाम, कहीं भी जो किसी का भी अमाउंट ट्रांजैक्शन होता है तो कंसेंट, सहमति एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी कंज्यूमर ने इसमें सहमति नहीं दी हरियाणा में। और यहाँ तक कि जब हम पूछते हैं कि आपके पास कोई सहमति ऑन रिकॉर्ड है, ये कहते हैं जी एक सर्कुलर आया था हमारे पास, तो इसमें ना कोई अमाउंट की कोई लिमिट है कि आपका ये 4000 तक काटें या 5000 तक काटें या कितने महीने तक काटें। और मज़े की बात है कि बहुत से बिलों में ये टैक्स ही नहीं लगाया जा रहा। अच्छा। जिनके 2800 4000 तक बिल हैं यूनिट के, उनमें लगाया नहीं जा रहा। पिक एंड चूज करके किसी में लगा दिया और किसी में नहीं लगा दिया। तो रंजीत सिंह जी, आप जो अपने इस बिजली विभाग को जो आप फ़ायदे का दिखा रहे हैं, आज भी हरियाणा के भोले भाले किसान ये मानते हैं कि बिजली विभाग सरकारी होगा,
उसमें जो 50% जो मोदी के मित्र हैं, यानी कि आपके जो पार्टी कैडर के मित्र हैं, जो ये डिस्कॉम पूरे देश में अलग अलग राज्यों में चला रहे हैं, इसलिए किसानों ने आंदोलन के दौरान इस बिजली बिल संशोधनों का विरोध किया था। क्योंकि आप जैसे एयरटेल, हच, 2-3 सर्विस प्रोवाइडर लाके आप सब्सिडी ख़त्म करना चाह रहे थे सभी तरह की, और जो मदद फार्मर्स को मिलती थी, बीपीएल या जो लो यूनिट कंज्यूम करते थे, उनको आप एक झटके से ख़त्म करने जा रहे हैं। अब चूँकि जो राज्यसभा संसद में आप वो नहीं करा पा रहे, तो आप राज्य स्तर पे व्यवस्था कर रहे हैं। और जो आपकी जगमग योजना को कहेंगे कि अंधकार योजना, इसके बावजूद आज गलियों में अंधेरा। और ये देखो देव भाई, इसमें पंचायत टैक्स भी पे किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, सरचार्ज एक अलग किए जाते हैं। यानी कि जो हमारे खंभों पे जो लाइट जलती थी, उसका जो एक मीटर यूनिट में उसका सारा ऑपरेट होता था कि गांव में 50 लाइटें हैं या किसी शहर में 200 लाइटें हैं, तो 1 मीटर उसका निकाय देखता था, पंचायत देखती थी। उसका टैक्स हर एक कंज्यूमर पे कर रहा है, लेकिन किसी भी पोल पे ना पंचायत की तरफ से कोई बिजली की व्यवस्था है, ना शहर में कोई व्यवस्था है। यानी कि अंधकार में डुबो के अवैध वसूली करके यदि आप लाइन लॉस के बहाने से एक उगाही अंधाधुंध कर रहे हैं और विदाउट कंसेंट आप एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट करा रहे हैं, और वो भी बगैर क्राइटेरिया के। आप इस वीडियो के बाद जितने भी हरियाणा के एक्टिविस्ट हैं, जितने भी हरियाणा के जागरूक नागरिक हैं, वो ज़रा सोचें इस चीज़ पे कि इसके लिए कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है कि ये हर कंज्यूमर से ही काटा जाएगा। ये पिक एंड चूज़ करके काटा जा रहा है। और जहाँ झज्जर में और जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें एक सोलर योजना का या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का दर्जा है, वहाँ उनसे सोलर चार्जेज भी वसूले जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एडिशनल चार्ज दिखाई देता है जो और डिस्ट्रिक्टों में नहीं होता। तो इसका मतलब आपने पहले सोच लिया कि इस डिस्ट्रिक्ट से, फलाना डिस्ट्रिक्ट से इससे 90 करोड़ निकालने हैं, इस डिस्ट्रिक्ट से 80 करोड़ निकालने हैं। आप अमाउंट पहले तय करते हो और बिल के माध्यम से अनाप शनाप आप टैक्स लगाते हो, जिस टैक्सों को आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते। तो हमने इनको एक लीगल नोटिस भी भेजा है। लेकिन इस ब्लॉग के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर कंज्यूमर इन बिलों के माध्यम से कट रहा है। आप एनर्जी कंज्यूम करते हो, उस पर सब्सिडी तो दूर की बात है। और जब चुनाव आएगा अभी देव भाई, अभी जो गुजरात में चुनाव आएगा या 2024 में कभी आगे हरियाणा में चुनाव आएंगे, उस टाइम पे बीजेपी, कांग्रेस, सब सरकार आम आदमी पार्टी की जो सब्सिडी स्कीम को ऑफ़र करेगी कि हम भी सब्सिडी देंगे। लेकिन जब तक चुनाव नहीं होता 2 साल तक ये अवैध वसूली का इन्होंने एक प्रोपेगेंडा ले लिया। हर गांव में जो हरियाणा में ज़मीन दी हुई हैं वो मुफ्त में दी गई हैं। 22 घंटे बिजली के उनके गांव के प्रस्ताव गए हुए हैं। लेकिन आप जो MOU जो साइन किए पंचायतों से, कहीं भी आपने उस पर परफॉर्म नहीं किया, कहीं भी उन गांव को आपने बेनिफिट नहीं दिया, कहीं भी लैंड एक्विजिशन के हिसाब से आपने उन गांव की जो सामूहिक ज़मीन उसकी कीमत अदा नहीं की। सामूहिक ज़मीन तो गांव की ले लेते हो मुफ्त में। मुफ्त में ज़मीन यदि सरकारी निकाय के लिए लोग दें, लेकिन ये तो आधा महकमा प्राइवेट है। प्राइवेट महकमा को सरकार अपने साथ जोड़ के और ग्रामीणों की गांव की ज़मीनें तो लूट लेती है। और जितने भी पावर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से खड़े भी किए जा रहे हैं कि जी आपके गांव को फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा ये हो रहा है, ये एडिशनल जो कैश डिपॉजिट है, ये रिव्यू अमाउंट, जब एक सिक्योरिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो लैप्स नहीं हुई है, आप बगैर कंसेंट कैसे बार बार सिक्योरिटी काट सकते हो। तो ये हर उस एक्टिव सिटीजन्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप बिल में वो टैक्स पे कर रहे हो जिसमें आपका कंसेंट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई यूनिफॉर्मिटी भी उसमें नहीं है। और कोई बिजली का कोई SC आ जाए, एक्शन आ जाए, कोई इनका लीगल अटॉर्नी आ जाए, वो कम से कम हमें जस्टिफाइड कर दे कि जो एक डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल आपने टैक्स का अलग क्राइटेरिया बना दिया, किसी में उसका अलग नाम रख दिया, और पंचायत टैक्स पे करने के बावजूद भी वो बेनिफिट उनको नहीं मिल रहे। तो जितनी हमारी यूनिटें हरियाणा में कंज्यूम हो रही हैं, उसके लगभग तो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। तो ये इशू है एक बार कि ये हर कोने में हरियाणा में इस पर डिस्कस हो। इसको आप अपने अपने SDM के माध्यम से ज्ञापन दीजिए और सरकार को कहिए नो। और हमारी नो का मतलब एक सेंटेंस विद फुल स्टॉप होगा कि आप इस पे अमल कीजिए, नहीं तो सामूहिक तौर पे हरियाणा में हमें सविज्ञा आंदोलन चलाना पड़ेगा। यानी कि हम एकदम से बिल स्टॉप कर देंगे और सरकार को फिर हमें आंदोलन के माध्यम से बताना पड़ेगा। तो ये इस तरह के बिल आप अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिन भी कर सकते हैं, अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं।
यानी कि सिक्योरिटी जब ऑलरेडी पड़ी है, आप एडिशनल सिक्योरिटी लिए जा रहे हैं और उसके लिए कोई आपका कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई ऑफिसर आपका अवेलेबल नहीं इस चीज़ पे एक्सप्लेनेशन देने के लिए। यदि निगम की तरफ से कोई SC, एक्सीएन या PRO कोई भी निकल के आता है तो इस पे एक्सप्लेन करे और सेटिस्फाइड करे हरियाणा के कंज्यूमर्स को, वरना इसके लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत अपने घरों से ये कह के देना पड़ेगा कि या तो इस इनजस्टिस को आप रोकिए या हम एक दिन पूरे हरियाणा में हम ये बिल ही बंद कर देंगे जब तक हमें इस पर कोई सेटिस्फाइड रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इस पे जो भी आपके सजेशंस है रिसर्च कीजिए, अपने बिलों को आज से ही टटोलिए आप और देखिए, पूछिए ये किस चीज़ के टैक्सेशन आप पे लादे जा रहे हैं। और जबकि अन्य समीपवर्ती राज्य है वो 300 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं और इसी फ्री देने पे आप भी हर एक राजनीतिक पार्टी हरियाणा में आएगी, तो तब तक ये अवैध वसूली क्यों? तो यही संदेश देने के लिए हम आपके बीच में आए थे। ये जो आम जनता है जो बिजली यूज कर रहा है वो तो देखता ही नहीं क्या टैक्स लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ये तो इसी चीज़ का तो फायदा उठा रहे हैं। बैठे हैं, इनका एक खेल और चलता है। किसी के टैक्स में जैसे 80,000 आ गया, किसी के पास लोड है खाली 4 बल्ब का 2 पंख होगा और वो जाता जी SDO साहब मेरा बिल ज़्यादा आ गया, वे उस बिल को कटौती करके 5 हिस्सों में बांट के उसको शुरू कर देते हैं। बियर उसी को करना पड़ता है, विड्रॉ मैंने होता नहीं देखा आज तक किसी का। ये कहते हैं क्लरिकल एरर हो गया, लेकिन ऑनलाइन के कितने अपडेट हैं हमारे जो ग्रामीण भाई हैं, विधवा भी हैं, विडो भी हैं, अनपढ़ भी हैं, सबके घरों में लाइट जलती हैं, वो समझ ही नहीं पाते किस चीज़ की वसूली हो रही है। तो इस वसूली के विरोध में हर किसी को उठना होगा, यही हमारा संदेश है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि मतलब आप जो कंज्यूमर है बिजली के, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब अपने बिल को अच्छी तरह चेक करें, क्या कितना टैक्स दे रहे हैं आप? मैं लानत उनको भी देना चाहता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में NGO बने हुए हैं कंज्यूमर्स के नाम से। अच्छा। और अधिवक्ताओं ने भी कंज्यूमर रिड्रेसल हेल्पलाइन बनाई हुई है, लेकिन वो सरकारी डिस्कॉम के इशारे पे चल रहे हैं। क्या इसमें हाई कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान नहीं ले सकता? क्या इसमें जो संस्थान बने हुए हैं, जो कंज्यूमर्स हमारे स्टेट लेवल की बॉडीज, वो भी इस पर संज्ञान ले सकती हैं? लेकिन सब कुछ साइलेंट बैठा है, ये उगाई केंद्र बन गए हैं, मन मर्जी की उगाई कर रहे हैं। तो इसके लिए एकत्रित होकर पहले इस मुद्दे को समझिए, फिर इससे जुड़िए और डिस्ट्रिक्ट वाइज एक चेन बना के हमें इसके लिए उठना होगा। क्योंकि ये सुधार के नाम पे, ये बिजली में जगमग के नाम पे, जैसे हमारे देहात में सारे हरियाणा में अंधेरे में डुबो दिया, तो उसी तरह ये कर्ज में भी हर कंज्यूमर को डुबो रहे हैं।